हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम फिर से एक ट्रिग्नोमेट्री के एक टॉपिक का स्टडी करेंगे और उस टॉपिक का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। वेरी इट इज़ वेरी वेरी यूज़फुल फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एंड और आपके जो कोर्स रिलेटेड एग्ज़ाम्स हैं, जैसे 10th का है तो ये उसके लिए हमने बनाया है, तो उसमें ये बहुत काम आएगा। और साथ ही जब आप आगे ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ेंगे तो उसमें भी ये बहुत काम आने वाला है। तो टॉपिक है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आइडेंटिटीज आज का हमारा ये टॉपिक रहेगा स्टडी का, और आपको ये बहुत अच्छी तरह से आज समझना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आइडेंटिटी क्या होता है। आइडेंटिटी क्या होते हैं? देखो दोस्तों, सिंपल भाषा में कहें कि हमने बहुत सारे इक्वेशंस पढ़े हैं। उस इक्वेशन में क्या होता है कि एक इक्वल होता है, इस तरफ कुछ लिखा जाता है, इस तरफ कुछ लिखा जाता है। माना यहाँ पर हम x लिख दें, यहाँ पर y-3 लिख दें, तो x और y यहाँ वेरिएबल्स हैं। अगर हम x की वैल्यू यहाँ कुछ पुट करें और यहाँ भी y की वैल्यू कुछ पुट करें, तो इस इक्वल के लेफ़्ट साइड एंड राइट साइड इक्वल वैल्यूज़ आनी चाहिए। इसी को हम कहते हैं इक्वेशन। तो यही, और इनको हम आइडेंटिटी भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की बात करेंगे। तो इसी आइडेंटिटी को अगर हम थोड़ा सा और एलेबोरेट कर दें, यदि एक्स वाई ना लिख के हम इसकी जगह हम कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिख दें, लाइक हम कॉस थीटा लिख दें, यहाँ पर हम साइन थीटा -3 लिख दें, और थीटा के उन वैल्यूज़ के लिए ये इक्वेशन वेरीफाइड है। जैसे कि अगर हम थीटा की वैल्यू कुछ यहाँ लिखें और थीटा की वैल्यू यहाँ लिखें और दोनों का वैल्यू निकालें राइट के इस इक्वल के इस तरफ लेफ़्ट साइड और इक्वल के राइट साइड, अगर दोनों की वैल्यू सेम आती है तो वो इक्वेशन है या फिर वो आइडेंटिटी है। तो ऐसे इक्वेशन को जो मैंने ये नीचे लिखा हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में, उनको हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। ओके, तो फ्रेंड्स आज हम इस स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की बात करेंगे जो हमारे क्वेश्चनों को सॉल्व करने में मदद करेंगे। मैं मेनली क्लास 10th स्टैंडर्ड के एनसीईआरटी को ले रहा हूँ, ओके, ताकि ये हमारा एक बेसिक को मजबूत बनाएगा और हम इस एग्ज़ाम में कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूँ। जैसे कि मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल में बनाना चाह रहा हूँ। ये राइट एंगल ट्रायंगल है। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। बाकी ये दोनों एक्यूट एंगल हैं, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में यूज़ कर रहा हूँ ये इस किसी भी एक्यूट एंगल के लिए। अगर मैं ए के लिए यूज़ कर रहा हूँ तो ए की वैल्यू होनी चाहिए 0 से बड़ी और 0 के इक्वल, और ए की वैल्यू होनी चाहिए 90 से छोटा और 90 के इक्वल। यानी कि इस कंडीशन के लिए ये रूल मैं अप्लाई कर रहा हूँ। और यहाँ पर मैं पाइथागोरस रूल लगाऊंगा। अगर मैं पाइथागोरस रूल लगाऊं यहाँ पे, तो हम जानते हैं पाइथागोरस रूल ये कहता है कि ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर होगा ए सी का स्क्वायर, होगा ना। दिस इट इज़, अगर ये सी एंगल कहूँ ये परपेंडिकुलर ये बेस, अगर ए एंगल कहूँ ये परपेंडिकुलर ये बेस। तो दोनों केसेस में एक परपेंडिकुलर, एक ये परपेंडिकुलर हो जाएगा या एक बेस हो जाएगा, या ये परपेंडिकुलर होगा या बेस होगा। तो दोनों का स्क्वायर को हम सम करेंगे अलग अलग, तो फिर हमारे पास हाइपोटेनस आ जाएगा। तो ये हमारा बेसिक रूल है। तो इसी से हम आगे ड्राइव करेंगे कि कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के टर्म्स में हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को फाइंड आउट करते हैं। तो आइए चलें। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर राइट हैंड साइड के लेफ़्ट साइड एंड राइट साइड में दोनों AC से डिवाइड कर दो। तो AC से हम अगर डिवाइड करेंगे
कहने का मतलब है कि दोनों उस तरफ ए सी स्क्वायर से डिवाइड करने का मतलब ऐसा कर रहे हैं, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी का स्क्वायर, ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। ओके, तो हम इसे डिवाइड करेंगे तो होगा क्या कि ए सी स्क्वायर तो ए सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, देखो दोस्तों हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ये उनके लिए है जो जिसका बेसिक थोड़ा सा ज़्यादा मजबूत नहीं है, और उन्हीं के लिए को ही टारगेट करके वीडियो बनाया गया है। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, बी सी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इन दोनों को कैंसिल करने का मतलब ये है कि अगर फ्रैक्शन में आपके न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में एक जैसे नंबर्स हों तो दोनों आपस में कैंसिल होके हम 1 लिख सकते हैं, तो दिस इज़ 1। ओके, अब आप देखिए, अगर मैं एंगल ए लिखूं, ए को कंसीडर करूं, इस एंगल ए को, तो इस एंगल ए के लिए बी सी परपेंडिकुलर है, ए बी आपका बेस है। ओके, तो ए बी मैंने बोला कि बेस है, और ए बी बेस है और बी सी आपका परपेंडिकुलर है इस ए एंगल के लिए। ओके, अगर आप यहाँ देखेंगे ए बी इज बेस, ए बी इज बेस, तो दिस इज बेस अपॉन ए सी हाइपोटेनस है, ए सी तो हाइपोटेनस है, दोनों के लिए सेम रहेगा। ठीक है, इस ए के लिए ये बेस रहेगा, इस एंगल ए के लिए ये बेस रहेगा और ये परपेंडिकुलर रहेगा। ओके, तो दिस इज इसका स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, बी सी यहाँ पर बेस रहेगा, यहाँ पर ये परपेंडिकुलर रहेगा, और ए सी अगेन हाइपोटेनस रहेगा, इसका स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अगर आप फॉर्मूले को थोड़ा सा रिकॉल करने की कोशिश करेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेनस, कॉस ए का वैल्यू हो जाएगा, कॉस ए इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो इट इज कॉस बाहर से स्क्वायर प्लस, और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ये होता है साइन ए का फॉर्मूला होता है ये, और इक्वल टू हो जाएगा 1। स्क्वायर नीचे अंदर चला जाएगा तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए। बच्चे ये कंफ्यूज ना करें कि स्क्वायर ए के ऊपर है, ये ए के ऊपर नहीं है, कॉस के साथ है। ओके, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, तो एक हमारा ये आइडेंटिटी हो गया। अब इसको याद रख सकते हैं कि हमेशा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ओके, अब हम चलते हैं और आइडेंटिटीज़ की तरफ, इसी से ड्राइव करेंगे, हमें कुछ और ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये आपके समझने के लिए है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 कैसे होता है और कैसे इसको ड्राइव किया जाता है, तो हमने वो ड्राइव करके जस्ट आपको बताया है, ताकि आपको अगर आपको सीधे याद रखना तो सीधे याद भी हो जाएगा, लेकिन अगर आप इस सिस्टम से चलेंगे तो याद रखने का जो रिटेनिंग पीरियड है वो आपको बढ़ जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगर इसी आइडेंटिटी को मैं ऐसा करूं कि केस 1 बना देते हैं, इसको याद रखने के लिए जस्ट मैं कॉस स्क्वायर ए को, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 जो मेरा नीचे लिखा हुआ है इधर, मैं दोनों तरफ कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड कर लेता हूँ। ठीक है, कुछ न कुछ अलग करते रहना चाहिए। तो जो नए हैं आप ऐसे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, कभी किसी को किसी से डिवाइड कर दिया, कभी किसी से मल्टीप्लाई कर दिया, बट दोनों तरफ करना है इक्वल के, सो दैट कि बैलेंस मेंटेन रहे। कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 बाय कॉस स्क्वायर ए। ओके, तो मैंने कहा कि दोनों तरफ मैंने कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड कर दिया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए तो हो गया कैंसिल। ओके, तो इसकी जगह तो मैं लिख देता हूँ 1 प्लस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। हमने पहले पढ़ा था कि साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू होता है tan ए। ओके, अगर आपको ये नहीं भी समझ में आया तो आप सीधे इससे भी कर सकते हैं इस चीज़ को।
जैसे मैं यहाँ पर मैंने AC से मल्टीप्लाई AC से डिवाइड किया है, ओके। तो आप जो है जैसे हमारा 10A आया है ये, तो आप क्या करो, इस AB से डिवाइड कर दो यहाँ पर सबको, इस इक्वेशन के दोनों तरफ आप AB से डिवाइड कर दो, AB स्क्वायर से, तो कुछ आपको इस तरह का मिलेगा एक्सप्रेशन जो मैं करने जा रहा हूँ। तो आप उस वे से भी कर सकते हो, मैं सीधे फॉर्मूले से रख रहा हूँ ताकि थोड़ा सा थोड़ा शॉर्टकट नहीं बट टेक्निक या से कहें हमारा एक्यूरेसी बनी रहे इस मेथड से, इसलिए इसके पीछे का रीजन ये है। तो साइन स्क्वायर, साइन ए अपॉन कॉस इक्वल टू हम 10A लिखते हैं, तो अगर इसके ऊपर हम स्क्वायर करेंगे तो इसके ऊपर भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो इट वुड बी 10 स्क्वायर ए, ठीक है ना। और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए, क्योंकि 1 बाई कॉस ए इक्वल टू होता है सेक ए। तो ये भी आपको याद रखना है, ये कुछ बेसिक हैं, इन्हीं से हम ड्रॉ करते हैं सारी चीज़ें। तो ये भी एक आइडेंटिटी है, ठीक है, ये भी एक आइडेंटिटी है, यानी कि फॉर्मूला है। तो हम इसको, इस फॉर्मूले को हम ऐसा भी लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ऐसा भी तो लिख सकते हैं इसको। तो ये इससे भी एक और आइडेंटिटी और बन गई। और नेक्स्ट करें, अगर हम इसको कॉस, अभी यहाँ इस केस में मैंने कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड किया था, तो मैं केस रख देता हूँ 2, ऐसा भी तो कोई केस हो सकता, केस इस खाली अपने आप को याद रखने के लिए मैंने बनाया है ताकि थोड़ा सा सेग्रीगेशन बना रहे। आप उसको मेथड 1 मेथड 2 भी कह सकते हैं, मैं केस 1 केस 2 बोल रहा हूँ। तो इट इज़ अप टू यू कि आप क्या डिसाइड करो इसको याद रखने के लिए। अब मैं इस जो हमारा ये पहला वाला आया था इसको मैं ए नाम दे देता हूँ, इस ए एक्सप्रेशन से को अब मैं डिवाइड करता हूँ साइन स्क्वायर ए से दोनों तरफ। तो कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए इक्वल टू, दिस इज द स्क्वायर, ओके, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। तो अब आप देखेंगे एक ये भी है सिंपल इस तरह का केस है कि कॉस ए बाई, सॉरी दिस इज शुड बी समथिंग, ये साइन ए इसका स्क्वायर प्लस ये तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो इसकी जगह तो मैं 1 लिख सकता हूँ, और इसको मैं लिखता हूँ 1 बाई साइन ए का स्क्वायर, ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। ये मैं समझाने के लिए लिखा है, अदरवाइज मैं यहाँ डायरेक्ट भी कर सकता हूँ। तो अब आप देखेंगे ये तो ऊपर वाले का है, यहाँ पे नीचे वाले का, इसके लिए जो रफ चीज़ें हैं इसको, इस फॉर्मूले को आगे ले जाने के लिए, जैसे कॉस ए अपॉन साइन ए इक्वल टू होता है कॉट ए, 1 अपॉन साइन ए इक्वल टू होता है सेक ए, क्योंकि आपने देखा था उसमें, सॉरी कॉसेक ए नॉट सेक ए, इट वुड बी कॉसेक ए, इट वुड बी कॉसेक ए। कॉसेक ए, ओके। तो यहाँ पर अब देखेंगे, तो ये कॉस अपन साइन ए हमने कहा था कॉट ए है, तो ये इसको हम लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो एक आइडेंटिटीज हमारी ये हो गई और दूसरा आइडेंटिटीज हमारी नीचे वाली हो गई, ओके। तो इनको याद रखने का ये तरीका है, अगर आप भूल भी जाएं तो आपको ये मेथड आपको याद रहेगा तो आप निकाल भी सकते हैं, लेकिन कई बार याद करने से हमारा टाइम जो है सेव हो जाता है, खासकर एग्ज़ाम में एक मिनट भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, तो उस केस के लिए हम उसको याद कर रखना पड़ेगा। हाँ, अगर आप भूल जाएं वर्स्ट केस में तो आप इस मेथड को याद रखिए, आपको याद आ जाएगा। तो हम आगे चलते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि एक तो क्वेश्चन करें, जैसे
मैं अगर एनसीईआरटी का 8.4 एक्सरसाइज लूँ, पहले मैंने 8.3 किया था, आज मैं एक्सरसाइज 8.4 कर रहा हूँ, तो इसको समझ लेते हैं। एक्सरसाइज मुझे नहीं पता कि किसी बुक में क्या है ये 8.4 और एनसीईआरटी है। जो हम कर रहे हैं वो क्लियर होना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं, कहाँ से पिक कर रहे हैं, ताकि आप लोगों को ये पता चले। तो पहला क्वेश्चन है, जिसका स्ट्रॉन्ग है उसको तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने जैसे पहले ही कहा है, वीडियो को जो बनाया गया है ये सिर्फ कमज़ोर बच्चों को टारगेट करके बनाया गया है। जैसे इसमें पहला एक क्वेश्चन है कि एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज sin a, sec a and tan a in terms of cot a। एक्सप्रेस, इसमें लिखा है एक्सप्रेस, थोड़ा सा कॉपी करने में समय लग सकता है, तो आप इसको ये ना माने कि एक टाइम कंज्यूम हो रहा है, बट आप टाइम को अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं। लिखने से भी कई बार चीज़ें बहुत ही याद रहती हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक, मैं इसको शॉर्टकट में लिख देता हूँ, रेशियोज sin a, sec a and tan a in terms of cot a। ओके, इसका सॉल्यूशन, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज sin a, cos sec a, tan a in terms of cot a। इसका मतलब यह है कि हमें sin a, sec a, tan a को cot a के टर्म्स में लिखना है। कहने का मतलब है पहला पार्ट हम मान लेते हैं sin a, मतलब इस sin a को हमें लिखना है कि वो cot के टर्म्स में कुछ लिखा जाए, cot के टर्म्स में लिखा जाए। अब मेनली है कि हमें शुरुआत कहाँ से करनी है, क्या लिखें हम इसको कि cot a के टर्म्स में आ जाए। तो याद रखने के लिए, क्योंकि जस्ट हमने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, उन्हीं को रिकॉल करना है। अगर शुरुआती क्षण में आपको रिकॉल नहीं हो पा रहे हैं तो यू कैन मेक ए लिस्ट, या और आप एक अलग से पेज में उनको कॉपी करके अपने साथ रखिए और उनको देखिए उनमें से क्या हम फिट कर सकते हैं। जैसे ये बहुत प्रैक्टिस से पता चल जाता है कई बार बहुत क्विकली, तो इसलिए मैथ्स में प्रैक्टिस की भी बहुत आवश्यकता होती है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। तो उस प्रैक्टिस से मैं ये समझ पाता हूँ कि जैसे हमने एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने लिया था कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1, इससे हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमने यही क्यों लिया और क्यों नहीं लिया, और भी ले सकते हैं, बट इससे आसानी हो सकती है हमें। जैसे आसानी इसलिए है कि अगर हम साइन ए कॉसेक ए का रिलेशन देखें, अपोजिट है, साइन ए इक्वल टू होता है 1 बाय कॉसेक ए, कॉसेक ए होता है 1 बाय साइन ए, तो हम इसको इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं कॉसेक को साइन ए के टर्म्स में। कॉट ए को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वो पूछ ही हमें रहा है कि कॉट ए के टर्म्स में बताइए, तो आसान है ना। कॉसेक को आप साइन ए के टर्म्स में लिख दो और कॉट ए को आप राइट साइड शिफ्ट कर दो, इट इज़ ईजी। तो क्या करते हैं हम, कॉसेक को लिख सकते हैं 1 बाई साइन स्क्वायर ए माइनस ऐसा करते हैं, इसको इक्वल लिख देते हैं, हम इसको शिफ्ट कर देते हैं राइट साइड, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, ऐसा भी तो लिख सकते हैं। अब आपको अगर समझना है कि ये कैसे हुआ, ये रफ आइडिया इसका, तो वो रफ आइडिया भी मैं आपको बता सकता हूँ। देखो, कॉसेक ए को हम लिख सकते हैं 1 बाई साइन ए, सिंपल, ठीक है। तो इसका स्क्वायर को करेंगे तो ये भी तो स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात होती है कि जैसे हम कोई कहते हैं कि ये लेफ़्ट साइड वो माइनस कॉट स्क्वायर ए था, तो यहाँ वो प्लस कैसे हो गया। एक्चुअली हम करते ये हैं कि ये जो लेफ़्ट साइड है माइनस कॉट स्क्वायर ए को, अगर हमें इस कॉट स्क्वायर ए को कैंसिल करना है तो हम इसको इसमें उतना ही प्लस ऐड कर देते हैं, क्योंकि ये माइनस ही मैंने प्लस कॉट स्क्वायर ए ऐड कर दिया। जब हम लेफ़्ट साइड कॉट स्क्वायर ए ऐड कर रहे हैं तो हमें राइट साइड भी कॉट स्क्वायर ए ऐड करना होता है, तो लेफ़्ट साइड तो कैंसिल हो जाते हैं और कॉट स्क्वायर ए राइट साइड वैसे ही बच जाता है जो हमारा ये बचा हुआ है,
तो दिस इज कॉट, ओके, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 और 1 बाई साइन स्क्वायर इक्वल टू 1, या हम इसके नीचे 1 लगा दो एक अपने मन से। देखो ये फ्रैक्शन हो गया एक्चुअली, 1 बाई साइन स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बाई 1, ओके। अगर हम दोनों को रिवर्स करना, अगर हम दोनों को हमें चाहिए लेकिन वैल्यू साइन ए का, तो हम दोनों को रिवर्स कर दें। साइन ए ऊपर चाहिए हमारे न्यूमरेटर के अंदर, तो हम अगर दोनों तरफ रिवर्स कर दें इनको, तो साइन स्क्वायर ए बाई 1 इक्वल टू 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 ऐसा आ जाता है, ओके। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस, पहले हमने लिखा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1, फिर हमने लिखा इसका वैल्यू लिख दी 1 बाई साइन स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बाई 1, फिर दोनों को रिवर्स कर दिया साइन स्क्वायर इक्वल टू दिस। तो अल्टीमेटली हमारे पास आया, अगर 1 से इस साइन स्क्वायर ए को डिवाइड करेंगे तो साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 बाई कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, ओके। और साइन ए को का स्क्वायर हटाने के लिए हम अंडर रूट करना पड़ेगा दोनों तरफ ऐसे, तो अंडर रूट करेंगे तो इस स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ साइन ए ही बचेगा, तो साइन ए इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। तो साइन ए को हमने कॉट के टर्म में लिख दिया, बस यही आंसर होता है इसका, ठीक है। साइन ए का को अगर कॉट ए के टर्म्स में लिखना है इतनी ही आंसर होता है। तो हमने सारी चीज़ों को कंसीडर किया। आप तेज़ी से भी कर सकते हैं, आप सीधे साइन इक्वल टू को ये कन्वर्ट करने के लिए आप सीधे फॉर्मूला लिख सकते हैं। फिर आपने इस तरह जब प्रोसेस किया नीचे स्टेप बाय स्टेप, ये ना करके आपको सीधे स्किप कर सकते हैं जब आपको प्रैक्टिस उस लेवल का हो, ठीक है। अब नेक्स्ट एक और हम चलते हैं सेक ए को। अब हमें इसका सेकंड पार्ट चलना है, सेक ए को करना है कन्वर्ट कॉट ए में। तो ये कैसे होगा? तो हमारे पास कोई ऐसा फॉर्मूला है क्या कि हम इसको चेंज कर पाएँ? हाँ, हो सकता है हमारे पास कई से, हमें सिर्फ आइडेंटिटीज़ को ही कंसीडर करना है कि हम कर क्या सकते हैं। तो हमारे पास अगर हम कहें सेक ए वाला फॉर्मूला है ना, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं सेक वाले में कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर, सोचना थोड़ा, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, ये आइडेंटिटी होता है। और आपको एग्जाम में ये समझे कि वी नो द आइडेंटिटी दिस, आगे सॉल्व करना है। अब हमें सेक ए को अलग करना है इसमें, और ये आसान इसलिए है क्योंकि देखिए सेक स्क्वायर ए को हम सेपरेट कर रहे हैं 10 स्क्वायर ए प्लस 1 में। अब आप ध्यान रखिएगा 10 ए एंड कॉट ए आपस में रिवर्स हैं अगर देखा जाए इनके फॉर्मूले। अगर मैं 10 ए लिखूँ तो 10 इक्वल टू होता है 1 बाई कॉट ए, तो कॉट ए के टर्म में हमने उनको कन्वर्ट भी करना है, तो आसान है। तो यहाँ से हम कॉट 10 स्क्वायर ए की जगह लिख सकते हैं 1 बाई कॉट स्क्वायर ए, ओके। 10 ए को 1 बाई कॉट ए, 10 स्क्वायर ए को 1 बाई कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 ए जो पीछे लिखा हुआ है इसके, और ये है सेक स्क्वायर ए, ओके। लेकिन अब हम इस सेक स्क्वायर ए के टर्म्स में सेक स्क्वायर ए नहीं चाहिए, हमें चाहिए सेक ए चाहिए ना। तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ अंडर रूट करते हैं ऐसे, इस अंडर रूट पूरे का है, तो अंडर रूट करेंगे तो ये स्क्वायर इस अंडर रूट से, इस स्क्वायर इस अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा सेक ए इक्वल टू अंडर रूट। अब आप देखिए यहाँ पर आप 1 मान लो अपने मन से, ताकि आप इसको सॉल्व कर पाओ। कॉट स्क्वायर ए लिख देते हैं इसके नीचे एज ए एलसीएम, तो कॉट स्क्वायर ए से डिवाइड करेंगे कॉट स्क्वायर ए को 1, और उस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इस 1 को, न्यूमरेटर को 1, प्लस अगेन इस 1 से कॉट स्क्वायर ए को डिवाइड करेंगे कॉट स्क्वायर ए, तो कॉट स्क्वायर ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉट स्क्वायर ए, तो कॉट स्क्वायर ए, ओके। तो फर्दर सेक ए इक्वल टू हम लिख सकते हैं, अब देखो ये स्क्वायर, ये अंडर रूट दोनों के ऊपर है, इसके ऊपर भी है और इस डिनोमिनेटर के ऊपर है। अगर इस डिनोमिनेटर के ऊपर आप इस अंडर रूट को लगाएंगे तो ये स्क्वायर है, लेकिन तो स्क्वायर से वो कट जाएगा, कहने का मतलब ये समथिंग लाइक ऐसा हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए, तो स्क्वायर से ये कट जाएगा तो रहेगा कॉट ए, क्या रहेगा कॉट ए। तो हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बाय कॉट ए। तो ये तो हो गया सेक को हमने कॉट के टर्म्स में लिख दिया, सारी जगह कॉट है ना, देखो ये कॉट है, ओके।
नेक्स्ट हम चलते हैं कि हमसे कहा गया कौन सा, tan a को कन्वर्ट करो, थर्ड था हमारा, tan a को कन्वर्ट करो किसमें, cot a में। तो ये आसान है, ये तो आसान है भाई। tan a हमने सीखा है, tan a इक्वल टू होता है 1/cot a, तो tan a इक्वल टू 1/cot a, सिंपल हो गया टर्म्स में, उसी टर्म्स में। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। और अब मैं एक सीधा एक और क्वेश्चन लेके चलता हूँ, इसमें फिफ्थ वाला क्वेश्चन प्रूफ करने वाला। इसका पहला है, इसका है cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। अब इसको देखिए, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखो स्क्वायर है, ब्रैकेट है, ये एक्चुअली ये ब्रैकेट लगा लो आप, ये है। तो हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं, या तो आप इक्वल के राइट साइड लीजिए या लेफ्ट साइड लीजिए। यहाँ पर कन्वीनियंट है कि हम लेफ्ट साइड लें इक्वेशन के, तो हम एग्जाम में लिखेंगे बाय टेकिंग लेफ्ट साइड, बाय टेकिंग LH लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। तो हम क्या लिख देते हैं, तो cosec थीटा माइनस cot थीटा इसका स्क्वायर, ठीक है। तो अब कोशिश करें कि इसको और सिंप्लीफाई करें। हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के टर्म्स में ज़्यादा कन्वीनियंट भी रहते हैं, और आपने देखा होगा कि राइट साइड में कॉस थीटा के टर्म्स में निकालना है। तो पहले आपको थोड़ा सा 1-2 सेकंड एनालाइज करने के हमें करना क्या है, क्या हमें फाइंड आउट करना है, क्या प्रूव करना है। तो कॉस थीटा हमें फाइंड आउट करना है, इसमें कॉसेक थीटा कॉट थीटा है, दोनों में कॉस थीटा तो है नहीं, तो कुछ हम ऐसा करें जिनमें कि इनके कॉस थीटा आ जाएँ। तो इसको मैं लिख देता हूँ कॉसेक थीटा को साइन थीटा बाई कॉस थीटा। और जब भी आप एग्जाम में सॉल्व कर रहे हैं, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप जो भी फॉर्मूला लिख रहे हैं वो राइट साइड में कोने में लिखें, ताकि एग्जामिनर को भी पता चले कि आपने क्या यूज़ किया है, ठीक है। कॉसेक थीटा इक्वल टू हम लिख देते हैं, सॉरी यहाँ पर मैंने एक छोटा सा मिस्टेक किया है। तो मिस्टेक ये है कि छोटा सा नहीं है, अगर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ से बड़ी मिस्टेक है, इसको हम साइन नहीं लिखेंगे, ठीक है। इसको हम क्या लिखेंगे, सॉरी ये भी मुझे इरेज कर लेना चाहिए, इट शुड आल्सो बी इरेज्ड। और अब मुझे इसको आगे बढ़ना चाहिए, यहाँ से इसको मैं लिख सकता हूँ इस वाले कॉसेक थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा, ओके। और कॉट थीटा को मैं लिख सकता हूँ कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अब मैंने ये दोनों फॉर्मूले यूज़ किया ना, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कॉसेक थीटा इक्वल टू मैंने यूज़ किया 1 बाई साइन थीटा, और कॉट थीटा इक्वल टू मैंने यूज़ किया कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ये भी आइडेंटिटीज़ हैं, है ना। आइडेंटिटी का मतलब क्या है, इक्वल के दोनों तरफ चीज़ें इक्वल होनी चाहिए, और जो वेरिएबल्स हैं ये वेरिएबल्स ही हैं हमारे लिए एक तरह से। तो इसका स्क्वायर करना है, तो हम इसको वैसे सॉल्व कर लेंगे। तो अगर हम इसके नीचे लिखें साइन थीटा, अब साइन थीटा से साइन थीटा 1 टाइम हो गया 1 माइनस साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल होगा 1 टाइम्स, उस 1 टाइम से हम कॉस थीटा को मल्टीप्लाई कर कॉस थीटा और इसके ऊपर स्क्वायर। अब आगे देखिए, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ जगह कम है, तो मैं इसको यहाँ ले चलता हूँ, ठीक है। इसको इरेज कर देता हूँ और वापस हम चलते हैं इस तरफ। तो इस तरफ हम चलते हैं, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसको 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। कोई फ़र्क, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब आप देखिए ये 1 माइनस कॉस थीटा है, इसका मतलब ये हुआ कि 1 माइनस, ये आपको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा इसको एलेबोरेट कर रहा हूँ। 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 बार मल्टीप्लाई है, तो ऐसा भी लिखा जा सकता है। और ये है स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर ऊपर है थोड़ा सा। अब यहाँ देखिए अगेन मैं वो राइट हैंड साइड वाला यूज़ कर रहा हूँ कि मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ। तो मुझे पता है कि आइडेंटिटी आज अभी मैंने सीखा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1, ओके। क्योंकि नीचे यहाँ साइन स्क्वायर थीटा लिखा है, तो मुझे साइन स्क्वायर थीटा की जगह कॉस थीटा लिखना है। और वो भी क्यों लिखना है, क्योंकि मुझे राइट हैंड साइड कॉस थीटा के टर्म्स में वैल्यू वो प्रूफ करना है। तो मैं साइन स्क्वायर थीटा को कन्वर्ट करूँगा। तो साइन स्क्वायर थीटा को मैं अगर कन्वर्ट करूँगा तो ये होगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ओके।
तो आप लिख देते हैं इसके नीचे फिर साइन स्क्वायर थीटा की जगह कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, आगे। और हमारे पास एक फॉर्मूला और है कि अगर कभी भी हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है, हम लिखते हैं इसको ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिखते हैं ना। तो ऊपर वाले को तो एज इट इज़ कॉपी कर लो आप, कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा दूसरे ब्रैकेट के अंदर, सॉरी यहाँ पर, हाँ ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन, यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 है। इसको थोड़ा सा मैं एलिब्रेट करूँगा कि अगर मैं इसको ऐसा लिखूँ, कॉस थीटा का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि फॉर्मूला मैंने लिखा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए माइनस बी प्लस बी। तो ये कॉस थीटा के ऊपर ए का स्क्वायर जैसा हो गया माइनस 1 का स्क्वायर, यानी कि बी स्क्वायर, बी की जगह हम 1 लिखें तो यहाँ पर जो 1 है बी का काम कर रहा है, तो इसका स्क्वायर यानी कि ये ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो कितना हो गया ए माइनस बी, यानी कि कॉस थीटा माइनस 1 ए प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में, तो वो हो जाएगा कॉस थीटा प्लस 1। तो क्यों ना मैं इसको सीधे ही लिख दूँ यहाँ पर कॉस थीटा, है ना, कॉस, यहाँ पर मैं थोड़ा सा गड़बड़ ये कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो मैंने फॉर्मूला लिखा है ये वाला, मुझे इसको लिखना चाहिए साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, तभी तो ये आएगा। तो ये थोड़ा सा मेरे से एक और गलती हो गई है, ठीक है। तो मैं इसको ऐसा नहीं लिखूँगा, फॉर्मूला इज़ ओके, दिस इज़ नॉट ओके, और ओके, इसको अब मैं ओके करूँगा कहाँ से, यहाँ से ओके करूँगा, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा के टर्म्स में हमने चेंज करना 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा इस नीचे वाले को, तो यहाँ भी हमें चेंज करना पड़ेगा, हमें यहाँ चेंज करना पड़ेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। कैसे, जैसे भी मैंने बताया है कि 1 का स्क्वायर लिख दें इसको, इस वाले को, एरो को वही ट्रीट कर रहे हैं, माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो होगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ओके, तो यहाँ से हम इसको ही लिख सकते हैं। तो इसमें अब आप देखेंगे 1 माइनस कॉस से 1 माइनस कॉस से दोनों सेम हैं, तो ये तो हो जाएगा कैंसिल। ओके, तो हमारे पास बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा ये वाला अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा ये वाला। तो यही हमने प्रूफ करना था यहाँ पर, तो इट इज़ प्रूफ, हैंस प्रूव्ड, ये वाला। अब आपको ध्यान रखना है कि जो बातें मैंने बताई हैं, जब भी आप कोई सॉल्व करें, राइट हैंड साइड पे आपको फॉर्मूला लिखने हैं जो आप यूज़ करने जा रहे हो, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये बेसिक चीज़ समझ में आई होगी। अगर कोई आपका डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि ये मुझे एक चांस भी दे अपने मेथड को इम्प्रूव करने का। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।